आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। भारत की चेतावनी के बाद चीन शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जिस तरह की तैयारी भारत ने एलएसी पर की है, उसे देखकर चीन बगले झांकने के लिए मजबूर है। उसे इस बात का इम्कान हो गया है कि भारतीय सेना इस बार 1962 का बदला लेकर ही रहेगी। एलएसी पर चीन से मुकाबले के लिए 1,35,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। सूत्रों की माने तो सेना ने अगले 14 महीने तक इंतजाम कर लिया है, ताकि इस बार ठंड के मौसम में अगर चीन ने किसी भी तरह की चालबाजी की कोशिश की तो भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। इस वक्त स्ट्रेटेजिकली भारत एलएसी पर बेहद मजबूत स्थिति में है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, डेप्सांग वैली और रेजिंगला में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीन को सबक सिखाने के लिए हर मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। Bofors, T-90 tank, rocket launcher, Chinook, C-17 Globemaster, anti-tank missile, Rafale, Sukhoi, MiG-29। चीन के खिलाफ भारत की महा तैयारी देखिए। हिमालय एक महायुद्ध का गवाह बनने जा रहा है। हिंदुस्तान ने 1962 के बाद चीन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंगी तैयारी की। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। चीन को रक्षा मंत्री की ललकार, सबसे बड़ा संग्राम होगा इस बार। सीमा पर बोफोर्स तोड़ेगा चीन की कमर। इस बार माफी नहीं, होगा महासमर। सीमा पर सेना का जोश हाई, जिनपिंग सेना की शामत आई। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? चीन के दिल में छल है, एलएसी पर युद्ध अटल है। भारत बुद्ध का देश है, हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, लेकिन चीन की फितरत धोखे की है। वो मौका पाते ही वार करता है। इसीलिए चीन के खिलाफ एलएसी पर भारत ने जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली है। भारत की जंगी तैयारियों को देखकर चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर में पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन की हर हलचल और चाल पर भारत का निशाना है। इस इलाके में चीन को आक्रामक जवाब देने के लिए भारत ने बोफोर्स तोप और T-90 टैंक्स की तैनाती कर दी है। ये दोनों ही हथियार पहले भी पहाड़ी और बर्फीली इलाकों में दुश्मन के दांत खट्टे कर चुके हैं। भारत की इस वॉर मशीन को देखिए। ये चीन का साक्षात काल है। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स तोप दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देगा। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एलएसी के अलग अलग इलाकों में बोफोर्स तोप की तैनाती की है। मसलन ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और मगर हिल। जब से चीन ने सुना है कि एलएसी पर मुकाबले के लिए बोफोर्स तोप की तैनाती की गई है, उसकी हालत खराब है, क्योंकि चीन इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि करगिल की जंग में बोफोर्स की वजह से ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था।
क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स के हमले के सामने कोई नहीं टिकता। बोफोर्स तोप की गिनती दुनिया के सबसे घातक तोपों में होती है। कम वजन होने की वजह से इसे जंग के मैदान में कहीं भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। बोफोर्स 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखता है। इसे खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जंग के लिए डिजाइन किया गया। बोफोर्स तोप को घातक बनाती है उसकी स्पीड। करगिल में बोफोर्स ने अपनी दूर तक वार करने की क्षमता की वजह से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। बोफोर्स 42 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसका बैरल 70 डिग्री तक घूम सकता है। ये जमीन के अंदर बंकर में बैठे दुश्मन को भी मार गिराने का मादा रखती है। मर्सिडीज के इंजन वाली बोफोर्स गन 68 हार्स पावर से लैस है। इसमें 2 इंजन हैं और हर इंजन की फ्यूल कैपेसिटी 22 लीटर है। सिर्फ 14 सेकंड में 3 राउंड फायर करने वाली बोफोर्स को छोटे और सकरे रास्तों पर बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान 2020 का हिंदुस्तान है, जहां प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, प्रबल है। रक्षा मंत्री जी कितना मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से फौज का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और मोरल बूस्टिंग हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बोफोर्स के अलावा एलएसी पर चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर बीस्ट T-90 टैंक भी तैनात किया गया है। अब जरा इसका दमखम देखिए। बोफोर्स के बाद रही सही कसर T-90 टैंक पूरी कर देंगे। T-90 भीष्म टैंक भारतीय सेना का सबसे अहम हथियार है। T-90 दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में शुमार करता है। इसी वजह से T-90 को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एलएसी के मुकपरी, स्पांगुर हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और मगर हिल पर प्लांट किया गया है। T-90 की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। T-90 टैंक जैविक और रासायनिक हथियारों से भी मुकाबला कर सकता है। ये 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसमें 125 बैरल की गन लगी होती है। T-90 टैंक दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन पर हमला कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमले रोकने वाला कवच है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने का मादा रखता है। यानी इंडियन आर्मी के ये दोनों वीर T-90 टैंक और बोफोर्स तोप चीन की सेना को धूल चटाने के लिए अकेले ही काफी हैं। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज। थल सेना से लेकर वायु सेना तक भारत के मुकाबले चीन कहीं नहीं टिकता। चीन भले ही भारत को गीदड़ भभकी देता है, लेकिन चीन के हौसले पस्त हैं। गलवान से पैंगोंग और ब्लैक टॉप तक भारत ने पराक्रम की जो नई परिभाषा लिखी है, उससे एक बात तो चीन को समझ में आ गई है कि अब एलएसी पर कोई भी हरकत उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि अब वक्त आ गया है, भारतीय सेना यथास्थिति बहाल करने के लिए कार्रवाई करे। चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लद्दाख में और 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अरुणाचल प्रदेश में अवैध तरीके से कब्जा कर रखी है, जो कि भारत की है। चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया। इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है।
और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो शब्दों में ये चाइना को बता दिया। सुना आपने, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना देश की गरिमा पर कहीं से भी दाग नहीं लगने देगी। सेना ने भी एलएसी पर सदी के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हिमालय एक ऐसी जंग का साक्षी बनेगा जिसकी कहानियां हजारों सालों तक याद रखी जाएंगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक है। चिनूक बड़ी तादाद में सेना के जवानों, रसद और हथियारों को एलएसी पर पहुंचा रहा है। एलएसी पर इस वक्त जंग जैसे हालात हैं। चीन और भारत के बीच सारा विवाद एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर है। अब ये समझिए कि एलएसी क्या है। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ये चीन और भारत के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि भारत और चीन के बीच जमीनी स्थिति पर ठोस समझौता नहीं हुआ था। एलएसी भारतीय नियंत्रित इलाके को चीनी नियंत्रित इलाके से अलग करता है। ये एक बड़ा खाली सा इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाए रखी जाती है। चीनी सरकार एलएसी को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत एलएसी को 3488 किलोमीटर मानता है। एलएसी को 3 इलाकों में बांटा गया है। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है। उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है, और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की। दरअसल चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है। भारत और चीन के बीच लड़ाई की यही सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने भी भारत के बहुत बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। अक्साई चीन भारत का इलाका है, लेकिन वहां चीन का कब्जा है। अब इसे मैप के जरिए समझिए। अक्साई चीन में चीन ने 32,244 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर रखा है। शक्सगाम वैली में भी चीन ने 6,993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जबरन कब्जा रखा है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 72,971 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन को दे दिया है। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। चीन से मुकाबले के लिए सेना तैयार, चौकस और चाक चौबंद है। चीन को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर अभूतपूर्व तैयारी की गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि बात अगर शांति से होगी तो ठीक, नहीं तो चीन को हथियारों से जवाब दिया जाएगा। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि चीन की चालबाजियों की काट भारतीय सेना ने किस तरीके से ढूंढ निकाली है, और यही चीन की बौखलाहट की वजह है। आगे बढ़ते हुए